नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से बहुत सारे कैंडिडेट्स का ये डिमांड आ चुका है कि ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम की आप प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करेंगे और अगर करेंगे तो आपका क्लास वगैरह कब से स्टार्ट होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि कब से क्लासेस आपके स्टार्ट हो रही हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आपको हम पढ़ाएंगे, बेसिकली क्या क्या चीज़ें पढ़ाएंगे, सब कुछ डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। और कब आपको ये सारे वीडियोस मिलेंगे, कहाँ पर मिलेंगे, क्या चीज़ें आपको कैसे एक्सेस करनी है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए ट्रेडमार्क एजेंट का एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो इसमें एलिजिबिलिटी क्या है ये आप सबको पता है कि ग्रेजुएट है। अब सीधी सी बात है कि आपने ग्रेजुएट किया है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने बीबीए किया है, किसी ने बीए किया है, किसी ने बीसीए किया है, किसी ने बीकॉम किया है, बट उसको पता ही नहीं है कि ट्रेडमार्क्स होता क्या है। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपको बोलूँगा भी कि आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि दिस इज़ वेरी इजी सब्जेक्ट। बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये आपको अपने दिमाग में बैठाना है, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊँगा, एकदम ज़ीरो से, स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और पहुँचेंगे एडवांस लेवल तक। ठीक है, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ज़ीरो से आपको कुछ भी नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक। क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं मेरे, आपको वहाँ से समझ में आएगा। मैं एकदम बेसिक से पढ़ाता हूँ और जो भी बेसिक बेसिक टर्म्स होते हैं, जैसे एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, इसी दिन क्यों ये जो है इफेक्टिव हुआ, इसी दिन क्यों लागू हुआ, तो एक एक डेफिनीशन, यहाँ पर इसकी डेफिनीशन दी गई है, यहाँ पर कुछ और दिया गया है। ये तो सेक्शन 1 में भी डिफाइन है, सेक्शन 3 में भी डिफाइन है, दोनों जगह क्यों दिया गया है। तो मैं एकदम बेसिक से आपको पढ़ाऊंगा और एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि एडवांस लेवल पहुंचने के लिए हमको पीवाईक्यू भी सॉल्व करने हैं। तो जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करना सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तब आप समझ जाइएगा कि आप एडवांस लेवल पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि पीवाईक्यू भी आपको मुझे सॉल्व कराने हैं। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, आखिर एग्जैक्टली हमें पढ़ना क्या है, ये भी तो हमें पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर हम दोस्तों बात करें, सिलेबस एग्जैक्टली आपको क्या पढ़ना है। नंबर 1, बेसिकली 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं आप। कौन कौन से पढ़ने हैं? सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ठीक है, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं, सब कुछ आपको डीप में पढ़ाएंगे, एडवांस में पढ़ाएंगे, बट शुरुआत करेंगे बेसिक से। इसके बाद आपको पढ़ना है ट्रेडमार्क्स रूल्स 2017। अब ये एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, सब कुछ बताएंगे, बिल्कुल घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जीआई एक्ट 1999 और उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे जीआई रूल्स 2002। सो बेसिकली हमें ये 4 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर समझिए। पेपर 1 जो है आपका दोस्तों, इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के। ठीक है, जल्दी जल्दी समझिएगा, टाइम नहीं वेस्ट करना है। इसमें आपका पासिंग क्राइटेरिया है 50%, यानी कि 50 नंबर। पेपर 2 जो है, इसमें आपके 10 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। पेपर 1 आपका जो है दोस्तों ऑब्जेक्टिव होता है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, एंड जो थर्ड पार्ट है ये आपका वाइवा है। ठीक है, पेपर 2 की बात कर रहे थे, 10 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, यहाँ पर भी 50% यानी कि 50 नंबर पासिंग क्राइटेरिया। वाइवा आपका 50 मार्क्स का होता है, यहाँ पर भी 50% यानी कि 25 पासिंग क्राइटेरिया। बट ओवरऑल देखें, जो ओवरऑल जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 60%, यानी कि 150 मार्क्स आपको चाहिए। बट अगर आप यहाँ ऐड करेंगे तो ये 125 हो रहा। अब ये 150 लाने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप पेपर 1 में जितना मैक्सिमम स्कोर कर लें, पेपर 1 में जितना मैक्सिमम स्कोर कर लें इस पेपर 1 में, उतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा। सोचिए, अगर यहाँ पर 50 सिर्फ 50 नंबर पासिंग क्राइटेरिया है, अगर आप यहाँ पर 75 ले आए तो आपके लिए आगे की चीज़ें आसान हो जाएंगी। अगर आप यहाँ 75 ले आए तो आप अपने टारगेट पे पहुँच गए, 150 आ गया, मतलब आप क्वालिफाई हो गए। आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है पेपर 1 में। क्यों? क्योंकि यही सबसे आसान है, यही सबसे इजी है, जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये पूरा सिलेबस बिल्कुल एडवांस लेवल तक पहुंचना है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे एडवांस लेवल तक, और बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो हमारा टारगेट होना चाहिए फर्स्ट पेपर में 75+। ठीक, अब बात आती है कि हमारी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी जो क्लासेस स्टार्ट हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं 15 जून 2026 से। इस दिन मंडे है और इसी दिन आपका जो है रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 15 जून को मंडे है, बट ऑलरेडी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे, इन 3 दिन 9 PM पर रोज़ रात में 9 बजे आपकी क्लासेस रहेंगी
पेटेंट एजेंट की। किसकी रहेंगी? पेटेंट एजेंट की। ठीक है, तो बेसिकली आपकी क्लास स्टार्ट होगी 16 जून। कब से स्टार्ट होगी आपकी क्लास? 16 जून। और उस दिन क्या है आपका? उस दिन है आपका दोस्तों ट्यूसडे, 16 जून 2026 ट्यूसडे। तो आपकी जो क्लासेस चलने वाली हैं दोस्तों, वो आपकी क्लासेस चलेंगी ट्यूसडे एंड थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, 3 दिन आपकी क्लासेस चलेंगे। और जो मुझे टारगेट जो है, मेरा जो टारगेट है, मतलब मुझे डेडलाइन एक मैंने सोच के रखी जहाँ तक मुझे आपका ये सिलेबस कंप्लीट करके देना है, दैट इज़ 31 अगस्त 2026। ठीक है, 16 जून से स्टार्ट करेंगे 31 अगस्त तक, मतलब ऑलमोस्ट हमारे पास रहेंगे 2.5 मंथ्स। इस 2.5 महीने में हमें कंप्लीट करना। और बहुत वर्स्ट केस, अगर कभी कुछ आगे पीछे हो गया, मान लीजिए टाइम कम मिला या कभी जैसा भी रहा, बट कोशिश मेरी पूरी यही है, डेडलाइन मेरी यही है, बट अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो अगर हम इसको 2.5 महीने की जगह 3.5 महीने कर सकते हैं या 3 महीने कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। वर्स्ट केस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बहुत बुरी हालत हुई तब भी हम आपको ये 30 सितंबर 2026 तक कंप्लीट करके देंगे ही देंगे। ट्रेडमार्क एजेंट कंप्लीट करके देंगे, मतलब ट्रेडमार्क पढ़ाना है। सेम ऐसे ही पेटेंट के लिए भी टारगेट है मेरा, क्योंकि वो क्लासेस 3 दिन चलेंगी, ये क्लासेस 3 दिन चलेंगी। अब ये क्लासेस कैसे मिलेंगी आपको? हमारे यूट्यूब चैनल पर इसी दिन बस रात में 9 बजे ये वीडियोस अपलोड हो जाएंगे। क्योंकि क्या रहता है, मेरे पास टाइम नहीं रहता है, और भी चीज़ें, और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनको भी देखना होता है। तो मैं क्लासेस जो हैं, जो वीडियोज़ हैं, जैसे टाइम मिलता है, कभी रात में, कभी अर्ली मॉर्निंग में रिकॉर्ड कर देता हूँ, टीम को दे देता हूँ, टीम उसको यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। उसी दिन आपको रात में 9 बजे वो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लासेस आपको मिलेंगी। अब देखिए दोस्तों, जो आपको मैंने बोला है, आप 2-3 चीज़ें ध्यान से समझिए। अगर सच में आपको इस पेपर को क्वालिफाई करना है, निकालना है, क्या करना है? पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है इन 4 टॉपिक्स पर, क्योंकि अभी आपका टारगेट होना चाहिए पेपर 1। मैं जो आपको पढ़ाऊंगा अभी सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए ही पढ़ाऊंगा। किसके लिए पढ़ाऊंगा? पेपर 1। पेपर 2 का अभी मैं आपको कुछ भी पहले से नहीं बोल सकता हूँ, आगे बताऊंगा। पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा वो फर्दर अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, आगे ही बताऊंगा जब मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। क्योंकि उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए मैंने ये अगस्त तक आपका सिलेबस पेपर 1 कंप्लीट कर दिया, तो हमारे पास टाइम मिलता है कौन कौन से और 4 मंथ्स मिल जाएंगे। अगर मान लीजिए 31 अगस्त तक हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, बहुत वर्स्ट केस हुआ तो सितंबर, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि मैं अगस्त या मिड ऑफ सितंबर तक कैसे भी करके कंप्लीट करूँ। तब भी अगर अगस्त तक कंप्लीट होता है तो हमारे पास फिर भी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 4 मंथ्स बचते हैं पेपर 2 के लिए। अगर हम बात करें पेपर 2 की, ये डिस्क्रिप्टिव है, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकेशन वगैरह, क्लेम्स वगैरह कैसे लिखा जाता, राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो आप नहीं पढ़ सकते हैं, नहीं कर सकते हैं जब तक आपको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि इन 2.5 महीने में या 3.5 महीने में या 3 महीने में मेरी कोशिश ये है कि आपको आपके सब्जेक्ट के ऊपर इतनी सॉलिड कमांड कर दूं कि आप कोशिश करके कैसे भी करके आप 75 तक पहुँचें। तो उसके लिए आपको इस हद तक पढ़ा देना है कि आप 75 तक पहुँचें। और जब आपका पेपर 1 बहुत अच्छे से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, अभी शुरू में आपको चीज़ें लगेंगी डिफ़िकल्ट हैं, जबकि वो डिफ़िकल्ट है नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने पढ़ा नहीं इसलिए आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, बहुत आसान है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे, बीच में आप पहुंचेंगे, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब आपका सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट और ट्रेडमार्क रूल्स, जीआई एक्ट और जीआई रूल्स, तब आप देखिएगा कितना कॉन्फिडेंस आता है। उसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे पेपर 2 की, तब हम आपको बताएंगे किस तरह से लिखा जाता है, कैसे क्या क्या, वो चीज़ें अभी मैंने डिसाइड नहीं करी। अभी सिर्फ पेपर 1 के बारे में जो डिसाइड किया है, जो डेडलाइन वगैरह दी है, अभी सिर्फ हम उसकी बात करेंगे। पेपर 2 की अभी हर फिलहाल हम कोई भी बात नहीं करने वाले। बट पेपर 1 में हम आपको सब्जेक्ट पे इतनी सॉलिड कमांड कर देंगे कि पेपर 2 में आगे आपको चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, वाइवा में आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्राइमरी जो हमारा टारगेट है, दैट इज़ पेपर 1। चाहे वो पेटेंट एजेंट एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम हो, ठीक है, पेपर 1 पे ही हमें टारगेट करना है शुरू के 2 से 3 महीने। और देखिए, राइटिंग के लिए ऑब्वियस है, डिस्क्रिप्टिव भी हमें निकालना है, तो उसके लिए 3-4 महीने हमारे पास सफिशिएंट है। तो आपको क्या करना है, जो आपको पढ़ रहे हैं आप पढ़ते रहिए। डिस्क्रिप्टिव की मैं अभी प्रिपरेशन नहीं करवाऊंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है,
उसके लिए आपको क्या करना, अगर आपके पास कोई और सोर्सेज हैं, कोई रिसोर्सेज हैं, आप कहीं और से करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, कोई उसके लिए कोई वो नहीं है, आप जहाँ से चाहें वहाँ से कर सकते हैं। तो उसके लिए अपना एक टाइम बांध सकते हैं, रात में 1 घंटे 2 घंटे आपको निकालना होगा राइटिंग के लिए। और अगर आप जून से ही स्टार्ट कर देंगे तो आप सोचिए आपके पास जून मतलब 15 डेज जून के मिलेंगे। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ऑलमोस्ट आपके पास 7 महीने बहुत होते हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट आपको फोकस करना है पेपर 1 पे। इस पे इतनी सॉलिड कमांड कर लेनी है कि पेपर 2 आपके लिए पहले से ही आसान हो जाए। कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप चैनल बन चुका है, टेलीग्राम पर चैनल बन चुका है, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, रेगुलर अपडेट आपको वहाँ पर मिलेंगे। और साथ ही साथ ये जो क्लासेस मिलेंगी जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इसके PDF नोट्स भी आपको मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।